नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पुरानी चौक में भी कमरे के अंदर एक युवक का मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाते हुए जांच पड़ताल शुरू किया। थावे में लगा दिव्यांगता जांच शिविर, कई दर्जन दिव्यांग जनों की गई जांच। एक किसान के 800 पीस कटहल की आरोपियों ने कर ली है चोरी, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। चमकी बुखार से प्रभावित बच्चों की अब होगी दिव्यांगता जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला टोला मुर्गिया में 15 वर्षीय एक छात्रा की मौत संदिग्ध परिस्थिति में बताई जा रही है। मृत छात्रा स्वर्गीय मुन्ना मियां की पत्नी सानिया कुमारी है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह बच्ची अपनी मां के साथ घर में रहती थी और तभी बुधवार को इसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सर्पदंश से मौत की बात बताते हुए शव को बर्फ में रखवा दिया ताकि अन्य परिजनों के आने पर उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। परंतु इसी बीच गुरुवार को इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया तो मृत छात्रा के गले पर रस्सी का निशान दिखा, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मृत छात्रा के परिजनों ने इसके बाद आत्महत्या की बात बतानी शुरू की और छात्रा की मां ने बताया कि मोबाइल पर फोन करते हुए छात्रा को जब उसकी मां ने मना किया है तो छात्रा ने सुसाइड कर लिया। वहीं इन अलग अलग बयानों के बाद मामला संदिग्ध हो गया और पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है, पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक में भी एक बंद कमरे के अंदर से एक युवक की शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना वार्ड नंबर 20 की है और मृत युवक का नाम नीपू पांडे बताया जा रहा है, जो स्वर्गीय सचितानंद पांडे का पुत्र था। घटना की सूचना पाकर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दिया। मौत कैसे हुई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने भी पूछताछ करने पर इस मामले में बताया कि युवक अपनी मां के साथ रहता था और उसकी शादी हो गई थी, परंतु पत्नी घर छोड़कर अपने मायके में चली गई थी और घटना के 3-4 दिन पहले युवक की मां भी अपने आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए नेपाल गई हुई थी। परंतु गुरुवार की दोपहर में जब लोगों को उसके कमरे से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने जब कमरे में झांक कर देखा तो उसका शव पड़ा हुआ था। चेहरा बुरी तरह से काला हो गया था और हाथ पर जख्म के निशान बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कराने में जुट गई और मामले की तफ्तीश में जुटी है। यह मामला हत्या है या आत्महत्या, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। थावे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर SK गुप्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कई कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कुल 45 लोगों की जांच की गई और अब जल्द ही इन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई टोला बैकुंठपुर गांव में चोरों ने 800 पीस कटहल की चोरी कर ली है, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में बैकुंठपुर के धर्मेंद्र भगत की पत्नी निर्मला देवी ने आरोप लगाया है कि रात में उसके बगीचे की तरफ से कुत्ता भौंकने की आवाज आ रही थी और जब सुनकर वह बगीचे में पहुंची तो गांव के ही कुछ लोग कटहल तोड़ रहे थे और पीड़िता के द्वारा मना करने पर आरोपियों ने मारपीट कर पीड़िता को घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने योगेंद्र भगत, सुरेश भगत, ब्रिजकिशोर भगत सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जिले में एईएस यानी कि चमकी बुखार से प्रभावित बच्चों में दिव्यांगता की जांच की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसे मरीजों को चिन्हित कर और उनका दिव्यांगता जांच किया जाएगा। इस मामले में वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि चमकी बुखार से प्रभावित बच्चों में आंशिक या अस्थायी दिव्यांगता का खतरा होता है। इसके लिए एईएस पीड़ित मरीजों का सर्वे किया जाएगा और बच्चों में एईएस से प्रभाव देखते हुए हाथ या पैर के हिस्से में लकवा या अन्य दिव्यांगता जैसे मानसिक या आंखों की रोशनी जैसे कोई गंभीर परिणाम तो नहीं दिख रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और इसके लिए सर्वे भी किया जाएगा। कटिया रेफरल अस्पताल में गुरुवार को जिला परिषद के उपाध्यक्ष अमित कुमार उर्फ अंकुर राय ने बिहार सरकार द्वारा प्राप्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसका उद्घाटन किया। अमित कुमार ने बताया कि इस एम्बुलेंस के आने से कटिया की जनता को आपातकालीन सेवा में बहुत हद तक मदद मिलेगी। बिहार सरकार की इस महती योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुँचाने तथा गरीब मरीजों को सदर अस्पताल पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एम्बुलेंस पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं तथा ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहेंगे। भोरे प्रखंड के 3 पंचायतों में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जहां कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर किसानों को कृषि कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। पटना से आई टीम के द्वारा प्रखंड की बनकटा, जागीरदारी, कल्याणपुर और हुसेपुर पंचायतों में कृषि चौपाल लगाया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया और कलाकारों ने वहां मौजूद किसानों को पुआल नहीं जलाने, बीज उपचार, समूह बनाने के तरीके, कृषि यंत्रों और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी। मौके पर कृषि समन्वयक सुनील कुमार सिंह, हरिभूषण सिंह, हितेश कुमार, नर्मदेश्वर तिवारी, आनंद कुमार राय आदि लोग मौजूद रहे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते समय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जो उत्तर प्रदेश से मोटरसाइकिल की डिग्गी में शराब लेकर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर जादवपुर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव के रहने वाले सोनू कुमार तथा शहजाद मियां बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जादवपुर रोड में ही वाहन जाँच करते समय इन्हें पकड़ा, जिसके बाद इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं थामे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर बाजार में 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पे सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में शिबू यादव, सुभाष यादव तथा दूसरी मोटरसाइकिल पे बैठे आसिफ अली घायल हैं। इन तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। भोरे पुलिस ने महरा देउर बाजार में छापेमारी करते हुए शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर भीसवा गांव का रहने वाला कृष्ण कुमार बीन एवं झुन्नू कुमार बीन बताए जा रहे हैं। साथ ही इसमें एक तस्कर फरार हो गया, जिसका नाम मोहन बीन बताया जा रहा है। पुलिस ने इन तीनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है तथा एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस ने इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया है। दोपहर के बाद शहर के बंजारी मोड़ से एक 5 वर्षीय बच्ची के गायब होने की खबर आई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि खबर मिलने तक बच्ची का पता नहीं लग सका था। यह बच्ची बंजारी मोड़ पर खेलने के लिए आई थी और तभी वहां से गायब हो गई है। परिजन काफी परेशान हैं और बच्ची को ढूंढने में सभी लोग जुटे हुए हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। छिटपुट जगहों पर बारिश और आंधी की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पुरानी चौक में भी कमरे के अंदर एक युवक का मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाते हुए जांच पड़ताल शुरू किया। थावे में लगा दिव्यांगता जांच शिविर, कई दर्जन दिव्यांग जनों की गई जांच।
एक किसान के 800 पीस कटहल की आरोपियों ने कर ली है चोरी। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर दर्ज की प्राथमिकी। चमकी बुखार से प्रभावित बच्चों की अब होगी दिव्यांगता जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।